बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जल्दी आज डिफरेंट सी रेसिपी लेके ये स्पैगेटीज राइस, बहुत टेस्टी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जटी को बताइएगा कि कैसे लगे आपको। बहुत मज़े के थे। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करके बनाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जट्टी आज डिफरेंट सी फिर एक रेसिपी लेके आई है, स्पैगेटीज चिकन टिक्का राइस। बहुत डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपी है। इसको भी स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा। स्पैगेटीज जो हैं ये मैंने ये वाली इस्तेमाल की हैं, मैंने बॉयल होने के लिए रख दी हैं, बॉयल हो चुकी हैं। ठीक है, ये हैं मेरे पास 1 2 3 4 चिकन के पीसेस हैं बोनलेस, जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, सॉस बनाना है हम लोगों ने इसमें। ये ग्रीन चिली है मेरे पास 8 से 10 अदद हैं, लहसुन के 5 से 6 अदद जवे हैं, एक अदरक का टुकड़ा है, एक प्याज जो है बड़े साइज़ का मैंने कट कर लिया है। टमाटर हमें चाहिए होंगे 2 साइज़, वो मैंने कट करके रख लिए हैं, फ्रीज़ है मेरे पास, मैं वो यूज़ करूँगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका सॉस कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ जनाब। यहाँ पे हमें चाहिए फ्राई पैन में हम लोग लेंगे सबसे पहले ऑयल और उसके बाद डाल देंगे उसमें गार्लिक, वो कट करके डालना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं लहसुन मैंने इसमें डाल दिया। इस सॉस में ऑयल जो है वो कम जाता है। टमाटो चिली गार्लिक सॉस इसको कहा जाता है। ये आप चीज़ों के साथ भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का ये सॉस होता है। अब हम लोगों ने ये लहसुन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डालनी है ग्रीन चिली। आपने अपनी रेसिपी के मुताबिक जितने आप, मैं तो चावल बना रही हूँ 1.5 ग्लास, ठीक है, मुझे उसके हिसाब से सॉस चाहिए होगा। अब ये देखें हल्का हल्का ब्राउन हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये ग्रीन चिली है, 8 से 10 हैं ये, जिनके मैंने पीसीस करनी है। ठीक है, अब इनका हल्का सा कलर चेंज होते ही हमने इसमें 3 अदद टमाटर डाल देने हैं, टमाटर और प्याज। ठीक है, 1 अदद प्याज है, ये देखिए ये मेरे पास प्याज है, और ये इतने से ही 2-3 चम्मच ऑयल में ही ये सॉस रेडी होता है, ऑयल ज़्यादा नहीं डलता। ठीक है, अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर। ये कुछ मेरे पास 1-2 फ्रीज़ हुए हुए थे और जो हैं एक मैंने वैसे ही कट कर लिया था। अब मैंने इनको अच्छे से कुक करना है कि उसमें पानी ना रहे। ठीक है, उसके बाद इसमें कौन से मसाले ऐड होंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मसालों की तरफ आते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला है, चाट मसाला है 1 चम्मच भर के, दरना मिर्च है मेरे पास 1/2 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टेबलस्पून। ये सारे मसाला जात इस सॉस में जाएंगे। ठीक है, जो कि इसमें से काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसमें बारी है सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस की, और 1 टेबलस्पून शुगर की। ठीक है, ये मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब साथ ही इसमें जाएगा 1 चम्मच चीनी का। ठीक है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस सेम क्वांटिटी में ऐड होंगे। देखें ये मेरे पास 1 चम्मच है चीनी, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया। मैंने 3 टेबलस्पून इसमें सिरका ऐड किया है, मुझे उसके हिसाब से खट्टा चाहिए था। 1 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें डाला है चिली सॉस। अब सोया सॉस भी 2 टेबलस्पून जाएगा। ठीक है, 3 टेबलस्पून विनीगर, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस। ठीक, अब बस इसको मैंने ये कुक करना है और उसके बाद ग्राइंड करना है। इसको हल्का सा कुक करना है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा पतले पतले उसमें चाहिए। ठीक है, राइट, ये देखिए। अब मैं इसमें चेक करूँगी अपनी सारे मसाला जात। जी परफेक्ट हो गया ये मेरा सॉस। अब मैंने इसको ठंडा करके करना है ग्राइंड। अब मैं इसे ठंडा करूँगी और फिर आपको ग्राइंड करके दिखाऊँगी।
जी जनाब, सॉस हमारा रेडी हो गया। अब आ जाती है हमारे चावलों की बारी। स्पैगेटीज़ मेरी बॉयल होके रेडी हैं। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, चावल बॉयल करने के लिए 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालूँगी और नमक डालूँगी अपने चावलों के हिसाब से, और पानी बॉयल होने में चावल ऐड करेंगे। चावलों में मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ, वेजिटेबल्स में आलू है मेरे पास, एक अदर 2-3 गाजरें हैं और 3 से 4 चम्मच मटर के होंगे। ठीक है, सकते हैं चावलों का पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैंने कप से चावलों की पैमाइश किया, आपके पास जितने चावल हों उसके हिसाब से पानी यूज़ कीजिएगा। मैंने इसमें डाले हैं मटर, गाजर और आलू, और 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सिरका। ठीक है, ये चीज़ें डाल के मैं पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें चावल ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने इसमें अब पानी बॉयल हो गया था, वेजिटेबल्स और चावलों को ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें चेक करूँगी नमक। आपके पास ऑप्शन पे अगर आप वेजिटेबल नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना करें, लेकिन ये है कि ये आपको ताकत देती हैं, बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए, इस वजह से इनका इस्तेमाल किया करें। ठीक है, ये देखें सॉस हमारा ठंडा हो चुका है। मैं अब इसको डालने लगी हूँ ग्राइंडर में और इसे ग्राइंड करूँगी। ठीक है, ये है जग। ये देख सकते हैं हमारा जो सॉस है वो रेडी हो गया है, बहुत मज़े का और टेस्टी है। अगर आप किसी भी चीज़ के साथ इसे सर्व करें, चरगे के साथ, चिकन रोस्ट के साथ, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ठीक है, अब हम लोग इसको चावलों में ऐड करेंगे। कब करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हैं मेरे पास है 1 कप कढ़ाई, जिसमें मैंने ऑयल लेना है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, जिसमें मैं चिकन फ्राई करूँगी। बस अब ये फाइनल प्रोसेस है जिसमें मैं सब चीज़ें ऐड इकट्ठी करूँगी। ठीक है, ये मुझे चाहिए 1 प्याली बोनलेस चिकन। इसको मैंने करना है इस ऑयल में फ्राई। बस अब इसमें मैं सॉल्ट डालूंगी और कुछ मसाले ऐड करूंगी। देख सकते हैं हमारे चावल वेजिटेबल राइस जो हैं वो बॉयल हो गए हैं। अब मैं इसे डालूंगी परात में और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। देख सकते हैं चिकन हमारा कुक होना स्टार्ट हो गया है। ये है मेरे पास मसाले, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास चिकन टिक्का मसाला है, 1 टीस्पून ही चाट मसाला है। ठीक है, अभी इसको मिक्सअप इसलिए नहीं किया कि मैं आपको दिखा दूँ, तो फिर इसमें मिक्सअप करूँगी। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है। बोनलेस है तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे 1 बाय 1 हर चीज़। देख सकते हैं हमारे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने ये करने हैं उस मसाले में ऐड। चेक करें हमारा चिकन है, मैं इसमें डालने लगी हूँ वही सॉस। 1 मिनट सॉरी, ये देखिए मैंने सारा सॉस इसमें ऐड कर दिया। सॉस की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए तो आपके चावलों में टेस्ट बहुत बहुत कमाल का आएगा। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी स्पैगेटीज़ जो मैंने बॉयल की हैं और इनको अच्छे से मिक्सअप करूँगी। ठीक है, बहुत मज़े की ये स्पैगेटीज़ भी आप अकेले अगर इस तरह से बनाएं तो बहुत टेस्टी बनेगी। देखिए अब हम लोग इसमें करेंगे बॉयल चावल। उससे पहले हम इसे देंगे टिक्के का दम। ये देख सकते हैं मैंने कोयला रख दिया है। ये मेरी स्पैगेटीज़ हैं, मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। अब मैंने अच्छे से इसको इस मिक्सचर में मिक्सअप करके 5 मिनट के लिए जब कवर करेंगे तो हम कोयले का दम दे देंगे। ठीक है, मैं अच्छे से इसको मिक्सअप करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें चावल मेरे तकरीबन मिक्सअप हो चुके हैं। मैं अब इस पर दूंगी कोयले का दम। ये मेरे सामने पड़ा है और ये चावल तकरीबन रेडी हैं। ठीक है, देखें मैंने ये कोयला रख दिया। अब मैं इसे करूँगी कवर अप। ये देखिए, ठीक है, अब मैंने इसको दम दिया। ठीक है, 5 से 10 मिनट ये दम देने के बाद हमारे चावल रेडी हैं। सकते हैं मैंने इसको दम से उतार दिया। ये मैंने कोयला ऊपर से उठा दिया है। ये बस रेडी हैं चावल। अब मैं इसको डालूंगी परात में और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने डाले हैं
ये हमारे चिकन टिक्का स्पैगेटीज राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको हल्का सा हिलाऊंगी और फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है जनाब। हमारे चिकन टिक्का स्पैगेटीज जो राइस हैं वो रेडी हो गए हैं, बहुत टेस्टी और यमी है। मैंने टेस्ट कर भी नहीं है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ लीजिए जट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।